Do you judge a book by its cover? But the world does that. Hi and welcome to a new video जहाँ हम लोग बात करेंगे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ यूट्यूब चैनल एंड आपके पर्सनल ग्रोथ में कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे हेल्प करती है. सो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन डायरेक्ट इंडिकेटर होता है आपकी पर्सनल ग्रोथ का. आप पहले किसी रूम में एंटर किए फुल ऑफ पीपल, तो क्या इंप्रेशन पड़ा आपका लोगों पे. आप किसी से मिलने गए, आपका क्या इंप्रेशन पड़ा उस पर्सन पे, और आज 2 साल बाद आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, क्या उसमें कोई ग्रोथ है, क्या डिफरेंस है. बट आई से कि व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग विथ कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो सिग्निफिकेंटली बहुत तरीके से इम्प्रूव करता है आपकी पर्सनल ग्रोथ को, आपके फर्स्ट इम्प्रेशन को. तो एक एक करके उस पर बात करेंगे. सो पहले समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो एक दिन में हज़ारों लोगों से मिलना है. 90% क्राउड ऐसा होता है जो पहली नज़र में किसी को जज कर लेता है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उनको. दे डोंट वांट टू नो फर्दर अबाउट देम. 10% क्राउड ऐसा होता है जो जज नहीं करता है, वो एक्चुअली में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं उस इंसान के बारे में, लेकिन स्टिल दे प्रायोरिटाइज पीपल. जो उनको इम्प्रेसिव लगेगा वो उससे स्टार्ट करेंगे. मे बी आपको थोड़ा डिले होके मिले वो अपॉर्चुनिटीज़. तो स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फर्स्ट इंप्रेशन को बिल्ड करती हैं और आपके पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती हैं, जिनको हम कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इम्प्रूव करते हैं. तो टॉकिंग, लेट्स से कि आप एक हॉल में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक इवेंट होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ पीछे बैठे हैं, कुछ लोग एंटर कर रहे हैं जिनको आप नहीं जानते. what is the first thing that you notice about that person? It is not the clothes he is wearing, it's not his hair, his shoes, it's behavior. वो इंटर किया, कॉन्फिडेंट था, अंडर कॉन्फिडेंट था, है, लोगों की आंखों में देख रहा है या शाय है, नीचे देख रहा है, एक्सट्रोवर्ट लगा, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, हाय बोल रहा है, या इंट्रोवर्ट है, अपने में ही है, सोशियोफोबिया है, या सोशली कंफर्टेबल है लोगों के साथ. तो ये सारी चीज़ें बिहेवियर्स हैं, ठीक है. और इसके साथ कुछ बिहेवियरल डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बार बार नाक को टच करना, बार बार हाथ को टच करना, बाल को टच करना. ये आपके इनर स्टेट ऑफ माइंड को भी रिफ्लेक्ट करता है. तो मैं इसके बारे में क्यों मेंशन कर रही हूँ, होगा ना, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं क्लास में इंटर कर रही हूँ, कहीं इंटर कर रही हूँ, तो मुझे देख के लोग हंस रहे हैं. मैं सोचती थी कि मुझे शायद नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या दे आर जस्ट, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता था. तो दिस वे, व्हेन यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, व्हेन यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, व्हेन यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू अंडरस्टैंड कि आपके बिहेवियर में क्या डिफेक्ट्स हैं, आप इसको पॉइंट आउट कर पाते हो. एंड इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से कि हम इसका और एक अप्रोप्रिएट एग्जांपल देते हैं. लेट्स से कि एक क्लास में एक टीचर एंटर करता है पहली बार. जिस एटीट्यूड के साथ वो क्लास में एंटर करता है, जिस तरह से ही इज़ लुकिंग इन टू पीपल, ही इज़ नॉट टॉलरेटिंग अगर कोई आवाज़ कर रहा है, तो वो अभी बस इंटर ही किया है क्लास में, और वो जो एक ऑरा, एक वो प्रेजेंस, अनसेड एक प्रेजेंस बन रही है उस पर्सन की, वो बहुत हद तक डिफाइन करता है कि वो आगे आने वाले समय में हम उसको कैसे परसीव करेंगे. कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो माइंड नहीं कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं, वो इंटर किए एंड वो देख रहे हैं कि मिसबिहेव कर रहे हैं, पर ही इज़ नॉट लुकिंग इन टू देयर आइज, ही इज़ नॉट स्टेयरिंग देम, ही इज़ नॉट टेलिंग देम विदाउट इन अनसेड वर्ड्स कि दिस इज़ नॉट गुड एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस. तो उन टीचर्स को जनरली बच्चे फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं. आगे भी जब वो नेक्स्ट दिन क्लास में एंटर करेगा तो वो उसी तरह से उसको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे. ऑन दी अदर हैंड, जो पहले दिन ही स्ट्रिक्ट हो गया, जो फर्स्ट अपीयरेंस में ही अपना एटीट्यूड क्लियर कर दिया, लोग दे कैन नॉट डेयर टू मेक मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ हिम. सो बिहेवियर आपका बहुत हद तक बताता है ये, और बहुत हद तक क्लियर कर देता है कि लोग आगे आपको कैसे ट्रीट करेंगे. और ये बिहेवियर आइडेंटिफाई करना, इसके बारे में सेल्फ अवेयर होना. कभी कभी आप अपने फ्लॉज के बारे में सेल्फ अवेयर नहीं होते हो, क्योंकि यू आर नॉट लुकिंग एट योर सेल्फ फ्रॉम द आइज ऑफ द ऑडियंस, तो आपको समझ नहीं आता है. बट व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यू कैन आइडेंटिफाई दैट. द सेकेंड थिंग इज द अपीयरेंस. अपीयरेंस पर बात करते हैं. जब हम किसी रूम में एंटर करते हैं, तो वहाँ के हिसाब से हमारा क्लोथ्स कैसे होने चाहिए, हेयर कैसे होना चाहिए, बाल कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बहुत सेंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट रोल. आई विल शेयर स्मॉल इंसिडेंट विद यू. मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ एक टीचर थी. व्हेन शी केम इनटू द क्लास, उनकी जो साड़ी थी बहुत अच्छे से ड्रेप्ड नहीं थी, उसका कलर बहुत अप्रोप्रिएट नहीं था, जो उनका बेसिक मेकअप था, लिपस्टिक था, वो सब बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीके से था. दैट वाजंट प्रेजेंटेबल एट ऑल. तो
मैंने जब उनको पहली बार देखा तो मुझे genuinely took her थोड़ा सा for granted unless she started speaking. When she started speaking, she presented herself so well, and later on I got to know that she was the coordinator of that floor. तब I started building respect towards her. तो let's say on the other hand, एक टीचर है हमारे प्रोफेसर जिनका he has got some defect with his one side of the face, and but the way he entered the room the first day, the clothes he was wearing well dressed, well pressed, color coordinated, बहुत ही अच्छे तरीके से, he was looking so presentable and so smart. And मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं कि उनके साथ ये मुझे अभी भी still I have to figure out कि क्या वो एक कमी है उनके चेहरे में, but because he looks so handsome, he looks so outstanding, and you know his appearance speaks so much about him. तो आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ही क्लियरली बता देता है कि आप कितना सीरियसली ले रहे हो खुद को. और वो कहीं ना कहीं जिस चीज़ मैं अपना टेबल बहुत साफ रखती हूँ, क्लीन, दिस इज नॉट टू बी प्लेस्ड हियर, तो दूसरा वाला कैन नॉट डेयर टू डू दैट मिस्टेक. मगर अगर खुद ही मैं बहुत कैजुअल हूँ उस चीज़ को लेके, सो पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग इट कैजुअली. दे वुड डू द मिस्टेक्स विद अस दैट दे वर नॉट इवन प्लानिंग टू डू, बट दे सी कि ओके ये तो कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो दे बिकम वेरी कैजुअल. सो दिस is just a reflection, your appearance is just a reflection that what is your standard. So it's very important, and when you come in front of camera तो आपको समझ में आता है कि what looks good on you, this is the way you appear in front of people, and this is the way you look. And often कभी लोग कहते हैं ना कि क्या आपने आपको देखा आईने में, हाँ, तो this is the way you record, you just walk, you just see कि you know this is the way, this is your live recording of how you are in front of people, how you walk, how you stand in front of people. Maybe there is a posture defect, maybe there is what you know oftentimes what I think that this works, or this color works on me, might not look good on me. So this is the way you understand what works on you better. Moving on to the next thing, your presence. Now physical minute तक आप वहाँ पे हो तो आपका एक presence बनता है. लोग आपको कैसे आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हो? आर यू लुकिंग एट पीपल? आर यू इवन कंसर्न्ड अबाउट saying hi? Are you curious about them? Are you interested? And how people are reciprocating that thing to you, you know, or they want to know about you more? Are they curious about you? Are they asking about people to you? Are they looking at you? Are these all things also tell a lot about what kind of impression you are able to build upon those people. एंड यूट्यूब पे काम करने से इसका तो आप 10 वीडियोस पोस्ट करते हो, उसको 10 लोगों को दिखाते हो, ठीक है, एंड धीरे धीरे आपकी एक ऑर्गेनिक क्राउड बनता है, ट्रैफिक बिल्ड होता है आपके आसपास. तो व्हाट डू यू सी, व्हाट कमेंट्स यू गेट फ्रॉम पीपल, व्हाट रिएक्शंस यू गेट फ्रॉम पीपल. हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं. तो कम्युनिकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जैसे कि मेरे साथ कम्युनिकेशन में बहुत डिफेक्ट था. मैं अपने ही लिए बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कम्युनिकेशन का. तो मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बहुत क्लोज थे. दे जस्ट गॉट पिस्ड ऑफ मी, वेरी वेरी क्लोज पीपल. दे सेड यू डू अ मोनोलॉग. तो इट्स अ सेइंग दैट अ मैन इज वेल नोन व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ. किस पर्पस से बात कर रहे हो, किस इंटेलिजेंस के साथ अपने चीज़ों को फॉर्मुलेट करके, किस इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ उसको लोगों के बीच में रख रहे हो. प्लस कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कितना बोलना है, एंड क्या आपका मोटिव क्लियर है या यू जस्ट स्पीकिंग जस्ट टू स्पीक. तो देयर आर लॉट ऑफ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बात में, आपके लैंग्वेज में क्लैरिटी है, आप फंबल तो नहीं कर रहे हो. ये सब चीज़ें अगेन, एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन दैट आई अंडरस्टैंड इज कि जब 10 बार आपने बात करने के लिए मुंह खोला और 10 बार आप कुछ वैल्यू ऐड किए, तो सामने वाले के दिमाग में ये बिल्ड हो जाता है कि जब ये पर्सन बोलेगा तब ये कुछ मीनिंगफुली बोलेगा. मिनट्स में ही आप वो इम्प्रेशन बिल्ड करने का टाइम होता है, और आप नॉनसेंस बात करना स्टार्ट कर दिए, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बिल्ड हो जाती है कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो बकवास ही करता है, ये तो अपनी बात कह ही नहीं पाता है. तो वो बहुत उनका अटेंशन स्पैन ना कम होने लगता है. ऑन दी अदर एंड, जब आप सेंसिबली बात कर रहे हो, अपने फर्स्ट 5 कम्युनिकेशंस आपने बहुत सेंसिबली बात की, तो उनके दिमाग में बिल्ड हो जाता है कि भाई ये तो सही बात कर रहा है. एंड सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि आप एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, ऑडियो वीडियो प्लेटफॉर्म है. तो मेरे से तो लोग ये कहते थे कि क्या तुमने अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्डेड सुनी है, हाउ डू यू स्पीक.
तो वो बोलते थे कि अपने खुद का वीडियो रिकॉर्ड करो, अपना खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करो एंड जस्ट लिसन हाउ यू स्पीक. तो डेफिनेटली व्हेन यू कम टू यूट्यूब एंड यू हैव सच प्रॉब्लम्स, तो वो वर्कआउट होती ही होती. लेट्स टॉक अबाउट रेप्यूटेशन. देन वी स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर कि ओके भाई ये करता क्या है, ये है कौन. सो अगर बहुत सारे लोग आपके बारे में पहले से जानते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपके रेपुटेशन में ऐड करती है, जो यूट्यूब आपको देता है. You know, when you become a public figure, slowly, gradually, at least a small crowd starts knowing about you. YouTube working on as a content creator आज के समय में तो एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है जो आपके अगर प्रोफाइल में ऐड होता है तो मतलब ज़माना ही वही है. डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन आज के समय में अगर आपके नाम के साथ अटैच है तो वो एक चाहे छोटा कंटेंट क्रिएशन हो, बड़ा कंटेंट क्रिएशन हो, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल दैट इज बीइंग एडेड टू योर प्रोफाइल एंड which adds so much to your profile that will, you know, make you always stand out. So apart from that, the overall image जो आपकी build हो रही है from, you know, your attitude, while the way you are dressing, the way you communicate, basically in simple words, overall आपका self awareness improve दिख रहा है. उसमें क्या मिस्टेक है, जो आपको सुनाई दे रहा है उसमें कहाँ मिस्टेक है, जो आपका एक अपीयरेंस, एक ऑरा आ रहा है उसमें क्या मिस्टेक है, लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें क्या मिस्टेक है, उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो, एंड यू नो सो ऑन एंड सो फॉर्थ. इन ओवर सब आपके सामने एक इंडिकेटर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है जब आप यूट्यूब पे काम करते हो. आपके आउटकम में, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा. एक टिप है, कैमरा जब ऑन हो, डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा. 5 मिनट 10 मिनट अगर वो वैसे ही चल रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू डू, लेट इट बी. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, दैट सेल्फ अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके कॉन्फिडेंस के लिए और ये जानने के लिए कि वाई पीपल आर रिएक्टिंग द वे दे आर रिएक्टिंग. और इसके अलावा आपका एक्सेप्टेंस, सो दैट यू कैन लव योर सेल्फ, यू कैन लाइक योर सेल्फ एंड यू कैन स्टैंड विथ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड टू मेक टू दिस पॉइंट. I hope this video helped you, and you can hit the like button and subscribe the channel so that I can meet you again. Lots of love. See you in the next video. Bye.